एक कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि ऑर्गेनाइज है, उसकी कंप्लाइंस मौजूद है, उनके डिपार्टमेंट मौजूद हैं, उनकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। चैलेंजेस उनको वहाँ पे आते हैं, उसके लिए क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हैं या उसके जो आदमी सिस्टम में आ जाता है तो टारगेट ये होता है कि वो टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन होनी है वो उसी से होता है। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा जो है मैं कहता हूँ बचता है। फोरम पे नहीं तो दूसरे फोरम पे, दूसरे पे नहीं तीसरा मिल जाएगा। यहाँ तो फैक्ट फाइंडिंग का जो फोरम जो मुझे 2 मिलते थे वो कम करके 1 कर दिया, दोनों के लिए, बड़े टैक्स पेयर के लिए भी और छोटे टैक्स पेयर के लिए भी। ये मैं आपको बताऊं कोई नया कोई फॉर्मूला नहीं था, ये बहुत पुराना फॉर्मूला था। कमीशन अपील का फोरम जो है इतना इफेक्टिव नहीं है और डायरेक्ट अपील जो है ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए। लेवल पे तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जाता था, अब इस चेंजेस के बाद इन्होंने मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ भी कर दिया। यकीनन फैक्ट्स भी अब वहाँ पे देने पड़ेंगे आपको। यकीनन क्या वहाँ पे इस तरह से डेकोरम मौजूद है? इज इट वर्थ फॉर अस कि हम एक हाई कोर्ट के जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इन डिस्प्यूट को सेटल करें? दे आर केपेबल, बट डू दे हैव द कैपेसिटी टू? एक आप टैक्स बेंच से क्या तवक्को करते हैं कि वो इस इशू पे किस तरह डिसाइड करें? बिकॉज दिस इशू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फैक्चुअल कंट्रोवर्सी। तो सर पहले ही नहीं मान रहा वो बात, तो आपने उसको केस रिमांड बैक कर दिया, आगे वो एक दोबारा प्रोसीडिंग शुरू हो, उस प्रोसीडिंग में उस ऑफिसर को वो भी नहीं मालूम कि क्या इशू रिमांड बैक हुआ है, वो नया इशू लेके बैठ गया उसमें। सॉल्यूशन क्या आप इसको समझते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए? हाँ, पर जब वो उसके पास कैपेसिटी नहीं होगी, उसके पास फील्ड फोर्स ही नहीं होगी, तो फिर वो क्या करेगा आखिर में? वो अनफॉर्चुनेटली वो ये होता है कि सिर्फ शॉर्ट बैनर में एक ऑर्डर को कंप्लीट, वो असेसमेंट को कंप्लीट करके वो कहता है जी कमिश्नर अपील के पास तो जाए। अपडेट करें वक्त के तकाजों के साथ, अदरवाइज दिस जैसे कहते हैं पत्थर का दौर की चीजें अब नहीं चलेंगी। बजट्स आते हैं, बजट में नए टैक्सेस लगाए जाते हैं। अब गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि वो टारगेट्स को पूरा करने के लिए, IMF के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनको टैक्सेस लगाना भी मजबूरी होती है। बात करें 7 ही आया, वो चला गया कोर्ट, ठीक है ना। 4C आया, वो चला गया कोर्ट, उससे पहले 4B था, वो चला गया कोर्ट। लाने का क्या फायदा हुआ? यस, लिटिगेशन बढ़ गई है, डायरेक्ट हाई कोर्ट्स में बहुत से चीजें चैलेंज होने लगी। जब होती है तो लिटिगेशन बढ़ जाती है। दूसरे यस आर इंस्टेंसेस सही है जहाँ हर चीज कोर्ट में चैलेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट में चैलेंज हो जाती है। थोड़ा सा ब्रीफ भी आप कर देगा कि है क्या ADRC बहुत जरूरी है टैक्स में। ADRC कहाँ काम आती है? जब आप के इश्यूज कॉम्प्लेक्स हो। सजेस्ट करेंगे जो यंग लोगों को कि वो इस लिटिगेशन की प्रैक्टिस में आए और आए आगे बढ़े। कोई भी शख्स लिटिगेशन में आना चाहता है वो पहले ही चाहे फील्ड पे काम करे, कंप्लायंस लेवल पे काम करे, उसको समझे अच्छी तरह।